सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। मैं तो आपसे नम्रता पूर्वक एक निवेदन करने आया हूं, क्योंकि तफसील से तो आपको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी और हमारे सीनियर नेताओं की एक बड़ी भारी फौज, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी के पास नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। आज वो भारतीय जनता पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान की फौज को देख करके उनके दांत खट्टे हो चुके हैं। आज वो तरह तरह का जूर फजूल प्रचार करने का प्रयास में लगे हैं। तब साथियों, मैं तो एक ही बात आपसे कहूंगा कि आदमपुर का बाई इलेक्शन कुलदीप सिंह बिश्नोई से ये तो पूछना क्यों हुआ, क्या कारण था कि उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या ये कारण था कि जब आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी ने चौधरी उदयभान जी, जो दलित समाज से आते हैं, इनको पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया, अगले दिन बयान दे दिया, इनको कोई जानता नहीं, इनका कोई सिस्टम नहीं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं बुजुर्ग और साथियों, क्या दलित घर में पैदा होकर के नेता बनना पाप है? यदि इस तरह की चर्चाएं हैं तो मैं कहूंगा प्रजातंत्र प्रणाली का स्वरूप अधूरा है। दलित के घर में, गरीब के घर में पैदा हो और वो बड़ा बने तो उसका तो स्वागत करना चाहिए था इस कमबख्त ने, लेकिन इनके खिलाफ बयान दिया। और मैं दूसरी कहता हूँ, साधारण घर में पैदा होकर के नेता बनना स्वाभिमान है, और किसी बड़े घर में पैदा होकर के उसको बदनाम करना वो इलाके का अपमान है। तो जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने दलित समाज को लेकर के टिप्पणियां की, मैं मेरे दलित समाज के साथियों से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि वो दलित और पिछड़े के मोहल्ले में आए तो उनसे एक बात तो पूछ लेना कि भैया, अपने तो दलित से बड़ी नफरत थी, आज हमसे वोट मांगने क्यों आई? पूछोगे कि नहीं पूछोगे? बताओ, जो नहीं पूछो तो उन्हें काम डूब जाएगा। पूछोगे, बुरी बात है। एक बात। दूसरा भाई, एक चर्चा थी, बोला ये गढ़ है कुलदीप बिश्नोई का। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी को इस प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने साथ दिया था, वो एक तो स्वर्गीय पंडित रामजी लाल जी, उनका परिवार यहाँ बैठे मंच के ऊपर, चंद्र प्रकाश जी। दूसरे थे पोंकरमल जी का बेटा, वो एमपी साहब के साथ है, यहाँ पहुंच नहीं पाया, प्रदीप बेनीवाल जी। और आदमपुर में थे, उनको सब कुछ करने धरता स्वर्गीय हनुमान बिश्नोई जी। आज वो सारे के सारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जी के साथ हैं। तो उनसे एक प्रश्न तो पूछना, क्या कारण है कि आपके परिवार को छोड़ करके सभी के सभी लोग आज कांग्रेस पार्टी में आए? देश और दुनिया में इस तरह का उदाहरण नहीं मिलेगा कि बाई इलेक्शन के अंदर सत्ताधारी दल को छोड़ करके, जिसका राज हो, राज की पार्टी को छोड़ करके, और मुख्य विपक्षी दल में जो लोग आए हैं आपके सामने हैं, चाहे वो डूडी साहब हो, मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन, चाहे वो अपना करण सिंह रौनालिया हो, चाहे हनुमान वर्मा हो, चाहे प्रदीप बेनीवाल हो, और उनके जो साथी काफी लोग उनके साथ आए, वो लोग। आप आम आदमी पार्टी का यही हर्ष हुआ। आम आदमी पार्टी के जो जितने भी संस्थापक थे, आज वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। लोक दल के भाई आपके सामने, आपके बेटे हैं अपने प्रधान जी, ये एक हमारा साथी है राज सिंह गागड़वास, मेरे साथ का था, गंजा कर दिया लोक दल ने। ये मेरा बहुत पुराना मित्र भी है, रिश्तेदार भी है। तो ये सारे के सारे लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। ऐसा सुना होगा कि सत्ताधारी दल को छोड़ करके जो कांग्रेस पार्टी में लोग आए हैं, इसका मतलब ये सरकार जाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, मनोहर लाल जी जाएंगे, हुड्डा साहब आएंगे, सीधा सा एक गणित का सवाल। तो मैं अंत में आपसे एक बात कहूंगा भाई,
मैं तो वोट मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं, भाषण तो नेता लोग देंगे। जयप्रकाश इस इलाके में आज नया नहीं है। मेरे हिसाब से जितने लोकसभा में लगातार मैं इस इलाके में चुनाव लड़े हूं, किसी और ने लड़े हो तो बताओ। जयप्रकाश कोई के भारी है। मैं 3 बार यहां से एमपी रहा, 2 बार हम हिसार जिला से विधायक रहे, हम 10 वर्ष तक मैं इस इलाके का, इस जिले का प्रधान रहा। अब वो लोग आरोप लगाए जिन लोगों की जमीन ही नहीं है, वो लोग आरोप लगाए जिन्होंने इस आदमपुर की बदहाली के लिए सबसे ज्यादा को जिम्मेवार है तो कुलदीप बिश्नोई का परिवार और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। यहां मैं एमपी था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां आए थे, 24 चुम्बन मांगे थी, चुम्बन के चुम्बन पूरी करके गए थे। एक मांग बाकी थी मेरे जहन में, मैं हुड्डा साहब को आज ही बताना चाहता हूं कि लाखपुर से लेकर के बांडाहेड़ी तक नहर का निर्माण करवाने की मेरी अपनी सोच थी। यहाँ के लोग चाहते थे बांडाहेड़ी, बुढ़ाक, बारसमन, डोबी, खारिया, इन गांव के लोगों को, इवन तेलनवाड़ी, वो लोगों को बहुत लाभ होना था। अजब बात है, गजीब बात है, सोचने की बात है कि स्कीम को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अमली जामा पहनाने का काम किया, लेकिन यहाँ से जो जनप्रतिनिधि रहा, जो गद्दारी करके कांग्रेस के छोड़ करके आपको धोखा देकर के चला गया, एक दिन भी अपनी आवाज विधानसभा में नहीं उठाई। यदि वो थोड़ी सी उस फाइल को आगे बढ़वा देता तो इस इलाके में ये पानी की जो दिक्कत थी, आपके पानी की दिक्कत दूर हो जाती। तो हुड्डा साहब, आज मैं चूड़ी बागड़ियान की तरफ से आया हूँ। एक मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा इलाका है, 12 गांव ऐसे, 14 गांव जो आज पानी से डूब रहे हैं और 15-16 गांव ऐसे हैं जहां पानी से सूखा है। यानी कि सुखाड़ और बाढ़ जितनी इस इलाके में आती है, हरियाणा प्रदेश में कहीं नहीं। आप इनको बता करके जाना कि जैसे ही आपकी सरकार आए, जिस तरीके से आपने लाखपुर नहर को बांडाहेड़ी तक बनाने के लिए स्वीकृति दी थी, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस इलाके में उस इलाके का पानी ड्रेन के माध्यम से यहाँ भिजवा जाए, ताकि वहां के किसान की फसल भी बच जाए और यहाँ के सूखे खेतों को पानी मिल जाए। तो इसलिए साथियों, आज कौन ये काम कर सकता है? आपके जो पिछले नुमाइंदे थे, उनको यही नहीं पता कि पानी बाढ़ कब आई। उसी का अपना गांव जो कहता है कि मेरा आदमपुर गांव है, आदमपुर गांव में आज भी पानी से बुरी तरीके से जमीनें भरी पड़ी हैं, अगली फसल भी पैदा नहीं हो सकती। इसलिए बुजुर्गों और साथियों, मैं तो आपसे एक बात कहूंगा कि आपने पहला नुमाइंदा भी देखा, 26 साल आपने कुलदीप बिश्नोई और उसके परिवार को दिए। मैं तो आपसे केवल 14 महीने मांगता हूं। 14 महीने का समय बाकी है, 14 महीने के बाद जनरल इलेक्शन आएगा। अगर 14 महीने आप ये समझें कि जयप्रकाश ने एक विधायक, विपक्ष का विधायक होने के साथ साथ, क्योंकि हमारे पार्टी के नेता है सदन में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो आपके 4-5 काम है, नहर के निर्माण जो योजना दूरी पड़ी है, उसको जयप्रकाश उठाएगा। 5 गांव बीड़, बबरान, ढूंढूर का जो इलाका है, आज सुबह में पीरावाड़ी में था, एक प्रचार किया गया चुनाव के समय में कि आपके मकानों को गिरा दिया जाएगा, नोटिस दे दिया गया क्योंकि दलित समाज के लोग यहाँ बसते हैं। मैं उन साथियों से भी कह करके आया, हुड्डा साहब, ये जमीन आपने दी है, 17 एकड़ जमीन में आपने गरीब लोगों को बसाया था। जब उस वक्त की सरकार ने गरीबों को उजाड़ा था तो आपने वहां बसाया था। मैं उन साथियों से भी कहना चाहूंगा कि मैं विपक्ष का विधायक होने के बाद भी उन साथियों के मकानों को गिरने तो दूर है, मैं उनको मालिकाना हक दिलाने का काम करूंगा, क्योंकि मेरा प्रेरोगेटिव है। मैं इलाके की आवाज को उठाऊंगा। आदमपुर की बदहाली को खुशहाली में बदलने का काम आपका भाई, आपका बेटा, आपका जयप्रकाश करने का काम करेगा। आदमपुर के रूखापन जो 26 वर्ष से लगातार लोग इंतजार करते हैं कब हमारा विधायक आएगा, कब हमसे बतलाएगा, उस मामले को खत्म करके जो बात कहते थे कि जयप्रकाश, कई भाई कहते कलायत चला जाएगा। कलायत कौन सी इंग्लैंड है भाई? और मैंने तो जुगाड़ भी कर दिया, आदमपुर में रहने का काम भी कर लिया। लेकिन अंत में 2 पार्टी और चुनाव लड़ रही भाई। एक है इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल में विश्वास व्यक्त करने वाले साथियों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आज रात को सोने से पहले आपका मन यदि गवाही दे कि इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है, तो मैं बालसमंद गांव के लोगों को, आदमपुर के लोगों को निवेदन करूंगा, आप बेशक उनको वोट कर देना। यदि आपका मन ये गवाही दे कि वो जीत नहीं सकता, वो केवल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को, कांग्रेस पार्टी को नुकसान कर सकता है, तो मेरा हाथ जोड़ करके